अगर आपका जीवन निर्जलता में है, अगर आप आज परेशानी में हैं या फिर आपके किसी जीवन साथी या दोस्त से लड़ाई हुई है और आप काफ़ी अलग महसूस कर रहे हैं, तो आप लोगों का ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ में असफल रहते हैं और वो चीज़ हमारे दिमाग में नकारात्मक थॉट्स ला देती है, नकारात्मक विचार ला देती है। तो हमें इस चीज़ से कैसे निकलना है। हम अगर इस चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचें तो हम उसे अपना अनुभव बनने लेते हैं, वो चीज़ हमारे लिए करने में आसान हो जाती है। तो अगर आप गहरे अंत में हैं और आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है और अब आगे क्या करना है, कहाँ से चीज़ स्टार्ट करनी है और हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकले, तो आपका ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि आपको चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना है। कोई भी रॉक बॉटम को नहीं हिट करना चाहता, हालांकि आप चीज़ों को रिसेट करके हिट कर सकते हैं और नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छी और शक्तिशाली अवधि की शुरुआत हो सकती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो हमेशा तक नहीं रहती और जो हमेशा तक रहे वो कभी आसानी से नहीं मिलती। चलिए गाइस, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित कर देगी कि थॉमस एल्वा एडिसन की एक बार लैब जल गई थी। तो लोग बोलने लगे कि ये देखो कैसा पागल है, हंस रहा है। और वो हंस रहे थे। उनका बेटा चार्ल्स भी उनके साथ था। उन्होंने उस बेटे से बोला कि देखो कितनी अच्छी आग जल रही है, तुम अपनी माँ को बुला कर लेकर आओ। तो उन्होंने बोला कि हमें इस आग को देखना चाहिए। लेकिन लोग बोल रहे थे ये कैसा पागल है, रोने की बजाय हंस रहा है, रोने की बजाय इस चीज़ को देखने की इच्छा रख रहा है। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि मैं 67 साल का हो गया हूँ, मैं 67 ईयर्स का हो गया हूँ और जो अभी तक मैंने किया ये सब बेकार था और अब मेरे को शुरू से शुरुआत करने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है और हमें बताती है कि अंत कभी किसी चीज़ का कभी नहीं आता। सुसाइड कर लेना या फिर अपनी जान दे देना, हर चीज़ में रोना, ये कोई अच्छी बात नहीं है गाइस। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम का उसी से रखना चाहिए जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। जो अपने कदम की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल पर पहुंचते हैं। रिश्ते उन्हीं के संग बनाओ जो इन्हें निभाने की औकात रखते हों। गाइस, हमें ये समझना ज़रूरी है कि कभी हार नहीं होती। 68 साल का होकर भी थॉमस एल्वा एडिसन ये सोच सकता है कि अब मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ, तो हम क्यों नहीं। गाइस, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।